जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट पर, जिस पर दोस्तों हम राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति आदि जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, उन सभी सब्जेक्ट को या टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान इतिहास हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों हमने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति प्रारंभ की थी, जिसमें हमने पहला टॉपिक राजस्थान की भाषा, बोलियां एवं साहित्य लिया था। उसको दोस्तों हम पूर्ण कर चुके हैं। उसके बाद में हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के विषय में चर्चा की थी। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम राजस्थान के सभी प्रमुख लोक देवताओं के बारे में दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय, जो कि राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि रीट हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति का समावेश होता है, सभी में ये टॉपिक अपने 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 हिसाब से दोस्तों महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से दोस्तों राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति आती है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आज मेरी चर्चा का विषय मुख्य तौर पर रहने वाला है रामानंद संप्रदाय या फिर रामानंदी संप्रदाय। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक चर्चा करना चाहेंगे कि निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है, सगुण भक्ति परंपरा क्या है, सगुण भक्ति परंपरा के कौन कौन से संत यहाँ पर हुए हैं और निर्गुण भक्ति परंपरा के कौन कौन से संत यहाँ पर हुए हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम उसकी करेंगे 5-7 मिनट। उसके बाद में हम रामानंदी संप्रदाय के बारे में दोस्तों विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों सगुण भक्ति परंपरा का अर्थ ये है, सगुण भक्ति मार्गी संत या फिर संप्रदाय, संत एवं संप्रदाय। दोस्तों सगुण भक्ति परंपरा का ये अर्थ ये होता है, ईश्वर के गुणों को लेकर जहां पर भक्ति की जाती है, ईश्वर की मूर्ति की जहां पर पूजा की जाती है, जहां पर कर्म कांड भी कुछ हद तक किए जाते हैं, उसे सगुण भक्ति परंपरा कहा जाता है, जहाँ की ईश्वर की मूर्ति की प्रधानता होती है। सगुण भक्ति मार्गी परंपरा के कौन कौन से संत हुए हैं दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा हम उनकी करना चाहेंगे। जैसे कि दोस्तों मीराबाई, गौरीबाई और दोस्तों हम लिख सकते हैं भक्त कवि दुर्लभ, भक्त कवि दुर्लभ। इनको हम दोस्तों शुद्ध रूप से किसमें रख सकते हैं, इनको हम दोस्तों शुद्ध रूप से सगुण भक्ति परंपरा या फिर सगुण भक्ति मार्गी संत एवं संप्रदाय वाली परंपरा में हम इनको समावेशित कर सकते हैं। क्या और कोई भी है इसके अंतर्गत आने वाले उदाहरण? तो बिल्कुल इसके अंतर्गत हम रामानंद को शामिल कर सकते हैं दोस्तों, जिनके विषय में आज हमें विशेष तौर पर पढ़ना है। रामानंद संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, इसके विषय में आज हमें खास तौर पर पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों हम इसमें शामिल कर सकते हैं निम्बार्काचार्य, इसके अलावा दोस्तों हम शामिल कर सकते हैं माधवाचार्य, और हम शामिल कर सकते हैं दोस्तों यमुनाचार्य। इन सभी का संबंध दोस्तों सगुण भक्ति परंपरा से रहा है। मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ, रामानंद, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, यमुनाचार्य आदि सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, सगुण भक्ति मार्गी परंपरा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ईश्वर के गुणों को, यानी कि ईश्वर की मूर्ति रूप आदि रूपों की यहाँ पर पूजा की जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि ऐसे भी कुछ संत हुए राजस्थान में जो सगुण प्लस निर्गुण भक्ति परंपरा वाले हैं, सगुण प्लस निर्गुण भक्ति परंपरा वाले भी संत हमारे राजस्थान में हुए हैं। उनकी चर्चा हम करना चाहेंगे कि सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा का समावेश हमें कहां पर देखने को मिलता है, सगुण प्लस निर्गुण। तो दोस्तों इसमें एक नाम तो हम लिखना चाहेंगे संत माऊजी, संत माऊजी। दोस्तों संत माऊजी को वागड़ का धनी कहा जाता है, वागड़ का धनी कहा जाता है दोस्तों इनको। और दोस्तों इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की, निष्कलंक
संप्रदाय की दोस्तों इन्होंने स्थापना की। इसके अलावा दोस्तों हम इसमें ऐड करना चाहेंगे संत चरणदास जी। संत चरणदास जी, संत चरणदास जी ने दोस्तों चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। कौन सी संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने? चरणदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। और हम ऐड कर सकते हैं दोस्तों इसमें हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों हरि सिंह सांखला को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। हरि सिंह सांखला को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। तो प्रश्न आता है राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो हरि सिंह सांखला को कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से वाल्मीकि का जो प्रारंभिक जीवन था लूट मार करने का वैसा ही जीवन हरि सिंह सांखला का था, लेकिन बाद में ये ईश्वर की तरफ इनका रुझान हो गया और ईश्वर को ये सगुण तथा निर्गुण दोनों ही भक्ति मार्गी परंपराओं से पूजने लगे। दोस्तों इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की दोस्तों? इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि सगुण भक्ति परंपरा से कौन है, तो ये उदाहरण आपको ध्यान में रखने। सगुण प्लस निर्गुण में दोस्तों हमारे पास 3 उदाहरण है। इनके अलावा जितने भी संत और संप्रदाय हैं दोस्तों राजस्थान में, वो सभी संत एवं संप्रदाय निर्गुण भक्ति मार्गी परंपरा से संबंधित हो गए। यानी कि इनके अलावा जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है वो सीधे ही ऑटोमेटिक निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। फिर भी दोस्तों मैं कुछ उदाहरण आपके लिए लिखना चाहूंगा ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन की स्थितियों में नहीं आना पड़े। जैसे हम लिख देते हैं दोस्तों निर्गुण भक्ति मार्गी परंपरा। इनके अलावा जो भी है सभी, जैसे दोस्तों हम दादू दयाल के बारे में पढ़ेंगे, तो दादू दयाल निर्गुण भक्ति परंपरा से हैं। इसके अलावा दोस्तों कबीर, हालांकि कबीर का राजस्थान में तो कोई विशेष ये नहीं है, फिर भी कबीर भी निर्गुण भक्ति परंपरा से हैं। संत रैदास हैं दोस्तों, जो मीरा के गुरु भी थे, ये भी दोस्तों निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित हैं। संत धन्ना है दोस्तों, संत धन्ना है। संत पीपा है, संत धन्ना, संत पीपा, संत रैदास, दादू दयाल, जसनाथ जी, जसनाथ जी, जिन्होंने दोस्तों जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। प्रमुख पीठ कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में स्थित है। जसनाथी संप्रदाय, जाम्बोजी, जिन्होंने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। दादू दयाल, रैदास, धन्ना, पीपा, जसनाथ जी, जाम्बोजी, इन सभी का संबंध दोस्तों राजस्थान की निर्गुण भक्ति परंपरा से रहा है। इनके अलावा बहुत सारे उदाहरण और भी लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान में रखना है सगुण के अलावा जितने भी हो सभी निर्गुण में है, और सगुण प्लस निर्गुण में ये 3 उदाहरण आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखते हैं। अब दोस्तों हम हमारी चर्चा को विस्तार देना चाहते हैं। अब हमारी चर्चा हम करना चाहते हैं राजस्थान के पहले संत और संप्रदाय को लेकर, जिसका नाम है रामानंद संप्रदाय या फिर रामानंदी संप्रदाय। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रामानंद जी की और रामानंदी संप्रदाय की चर्चा यहाँ पर करना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो अब हम हमारी चर्चा को विस्तार देना चाहते हैं। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सपने बाहर के, ओ राही ओ राही। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, अनवरत लगातार आपको परिश्रम करना है। लगातार लंबे प्रयासों का अंततः सफलता के रूप में आपको परिणित होते हुए नजर आएगा। मैं खुद भी दोस्तों राजकीय सेवा, राजस्थान के अंतर्गत राजकीय सेवा का कर्मचारी हूँ, तो मैं अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मैंने फाइट किया उसके भी आपको कुछ अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसी इच्छा होती है, लेकिन दोस्तों उसमें होता है क्या है कि हमारे जो वीडियो रिकॉर्ड हम करते हैं इसकी लेंथ काफी लंबी हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रकार का कोई भी टाइम वेस्ट उस दिशा में नहीं करना चाहता हूँ। तो हम हमारे वापस विषय पर हम आते हैं।
पहला संत या फिर संप्रदाय दोस्तों में लिया रामानंद संप्रदाय या फिर रामानंदी संप्रदाय, रामानंद या फिर रामानंदी संप्रदाय, रामानंद या फिर रामानंदी संप्रदाय। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रामानंद एवं रामानंदी संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है दोस्तों इनका, यानी कि रामानंद या फिर रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की? प्रवर्तक, प्रवर्तक तो प्रवर्तक है दोस्तों रामानंद जी, रामानंद जी इस संप्रदाय के प्रवर्तक है। रामानंद जी कौन है दोस्तों? रामानंद जी रामानुज के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? रामानुज के शिष्य हैं। रामानुज के ये शिष्य हैं। क्या है दोस्तों? ये रामानुज के शिष्य हैं। रामानुज कौन है दोस्तों? रामानुज का संबंध दक्षिण भारत से माना जाता है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत हुए रामानुज, और रामानुज के शिष्य हुए रामानंद। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों, भक्ति जन्मी दक्षिण में उत्तर में लायो रामानंद, यानी कि रामानुज ने भक्ति मार्ग की परंपरा की शुरुआत कहां पर की थी? दक्षिण में की थी, लेकिन उसको उत्तर में कौन लेके आए? रामानंद जी लेके आए। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। प्रवर्तक के बाद में दोस्तों प्रमुख पीठ कौन सी है? प्रमुख पीठ है दोस्तों गलता जी में, गलता जी प्रमुख पीठ है दोस्तों गलता जी। गलता जी कहां पर दोस्तों? जयपुर में है। और इस प्रमुख पीठ जो कि गलता जी में है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों कृष्णदास पयहारी ने। कृष्णदास पयहारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा स्थापना की गई? पहले दोस्तों कृष्णदास पयहारी के द्वारा गलता जी में जो प्रमुख पीठ है रामानंदी संप्रदाय की, उसकी प्रमुख पीठ की स्थापना की गई। दोस्तों रामानंदी संप्रदाय के अंतर्गत प्रमुख रूप से किसकी पूजा होती है, किसकी उपासना होती है? तो प्रमुख रूप से दोस्तों इसमें राम की उपासना होती है। ये राम को अपना अनन्य ईश्वर मानते हैं, राम के ये अनन्य भक्त होते हैं और राम की ये पूजा अर्चना करते हैं। और सगुण भक्ति परंपरा में तो आते ही है, इसमें तो अपने को कोई सोचने वाली बात नहीं है। एक बार दोस्तों ये पंखा चला लेते हो, गर्मी बहुत भयंकर हो रही है। होता ये है दोस्तों की लाइट चली जाती है, तब ये जो इन्वर्टर होता है ये उसे पंखे की आवाज इस प्रकार से आने लग जाती है, तो फिर वो पंखा बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो आवाज आपके इसमें जब आप मोबाइल में या फिर लैपटॉप में देखते हो तो वो आवाज उसमें भी आती है। तो वापस लाइट आ गई तो मैंने पंखा स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे दोस्तों, प्रमुख पीठ जो है रामानंद संप्रदाय की वो कहाँ पर है? गलता जी में है। स्थापना किसने की इस पीठ की? कृष्णदास पयहारी के द्वारा इस पीठ की स्थापना की गई। गलता जी के बारे में दोस्तों एक दो पॉइंट में आपके साथ जरूर साझा करना चाहता हूँ। गलता जी को दोस्तों ऋषि गालव की तपोभूमि माना जाता है। ऋषि गालव की तपोभूमि इसको माना जाता है। ऋषि गालव की तपोभूमि माना जाता है, यानी कि ऋषि गालव की तपोभूमि कौन है? तो गलता जी ऋषि गालव की तपोभूमि है। गलता जी नाम इसका क्यों है? ऋषि गालव के नाम से ही इसका नाम गलता जी है। ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है दोस्तों। गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। मंकी वैली के नाम से क्यों जाना जाता है? मंकी यानी होता है दोस्तों बंदर, वैली यानी होता है घाटी, यानी कि गलता जी में बंदर काफी संख्या में पाए जाते हैं। इस वजह से दोस्तों गलता जी को मंकी वैली या फिर बंदरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखना। थोड़ी सी चर्चा दोस्तों हम कृष्णदास पयहारी के बारे में भी करना चाहेंगे। ये कौन है? थोड़ी सी चर्चा इनके संबंध में कर लेते हैं दोस्तों। कृष्णदास पयहारी जो है ये रामानंद की शिष्य है। पहली बात तो ये होगी, रामानंद की क्या है? ये शिष्य है। इसके अलावा दूसरी बात क्या हुई दोस्तों, ये राम के अनन्य भक्त हैं। राम के ये अनन्य भक्त हैं। राम के ये अनन्य भक्त हैं। रामानंद की शिष्य हैं, राम के अनन्य भक्त थे या फिर भक्त हैं। इसके अलावा दोस्तों ये केवल दूध पीते थे। केवल क्या पीते थे? ये दूध पीते थे।
केवल दुग्ध का सेवन करते थे दोस्तों, ये केवल दुग्ध या फिर मिल्क का सेवन करते थे। रामानंद जी कृष्णदास पयहारी केवल दूध या फिर दुग्ध का सेवन करते थे, इसी वजह से दोस्तों इनका नाम क्या पड़ गया, पयहारी। क्या पड़ गया इनका नाम, पयहारी। यानी कि कृष्णदास पयहारी का पयहारी नाम कहाँ से आया, क्योंकि ये केवल दोस्तों दुग्ध का सेवन करते थे, इस वजह से इनको पयहारी के नाम से जाने लगा। रामानंद के शिष्य राम के अनन्य भक्त केवल दुग्ध का सेवन करते थे। होता क्या है दोस्तों, ये आते हैं आमेर, जयपुर आते हैं, आमेर जयपुर आते हैं। उस समय पृथ्वीराज कच्छावा जो कि आमेर के कच्छावा राजवंश का शासक था, और उनके गुरु का नाम था दोस्तों चतुरनाथ। तो चतुरनाथ से कृष्णदास पयहारी का शास्त्रार्थ होता है, यानी कि शास्त्रों को लेकर वाद विवाद होता है, और उस शास्त्रार्थ में किसकी विजय होती है दोस्तों, कृष्णदास पयहारी की उस शास्त्रार्थ में विजय होती है। और उसके बाद में कृष्णदास पयहारी के द्वारा गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना कर दी जाती है। तो ये जानकारी अपने को ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, पृथ्वीराज कच्छावा, पृथ्वीराज कच्छावा, पृथ्वीराज कच्छावा का गुरु था दोस्तों, उस गुरु का क्या नाम है, चतुरनाथ। और इन चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया। किसमें पराजित किया दोस्तों, शास्त्रार्थ में इनको पराजित किया। किसके द्वारा पराजित किया गया दोस्तों, किसके द्वारा पराजित किया गया, इनके द्वारा पराजित किया गया। और उसके बाद में कृष्णदास पयहारी के द्वारा गलताजी में जो प्रमुख पीठ है दोस्तों रामानंदी संप्रदाय की, इस पीठ की स्थापना कर दी गई। ये जानकारी अपने को निश्चित तौर पर ध्यान में होनी चाहिए। दोस्तों कृष्णदास पयहारी भक्ति नहीं थे, बल्कि ये साहित्यकार भी थे। इन्होंने ब्रज भाषा में कुछ ग्रंथों की रचना भी की। उन ग्रंथों का नाम भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। जैसे दोस्तों इन्होंने एक तो ग्रंथ लिखा है चरित्र, एक तो इन्होंने ग्रंथ लिखा है चरित्र, एक ग्रंथ लिखा है दोस्तों इन्होंने ब्रह्म गीता, एक ग्रंथ लिखा है दोस्तों इन्होंने चरित्र, एक लिखा है ब्रह्म गीता, एक लिखा है दोस्तों इन्होंने प्रेम तत्व निरूपता, प्रेम तत्व निरूपता, प्रेम तत्व निरूपता। यानी कृष्णदास पयहारी जी के द्वारा ब्रज भाषा में, किस भाषा में लिखे दोस्तों, ये ब्रज भाषा में, कृष्णदास पयहारी के द्वारा ब्रज भाषा में दोस्तों चरित्र, ब्रह्म गीता, प्रेम तत्व निरूपता जैसे ग्रंथों की रचना की गई। ये जानकारी आप निश्चित तौर पर ध्यान में रख सकते हो। सबसे प्रमुख बात क्या है दोस्तों इनके रिगार्डिंग, तो रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो कि गलताजी में है, उसकी स्थापना कृष्णदास पयहारी के द्वारा की गई, जो कि रामानंद के शिष्य थे और केवल दुग्ध का सेवन करते थे, इस वजह से इनका नाम पयहारी हो गया। और पृथ्वीराज कच्छावा के गुरु चतुरनाथ को इन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित करके इस पीठ की स्थापना की। ये जानकारी आप निश्चित तौर पर ध्यान में रखना। तो दोस्तों हमने गलताजी के बारे में चर्चा कर ली, कृष्णदास पयहारी के बारे में चर्चा कर ली। क्या राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की अन्य पीठ भी है, तो बिल्कुल है। अन्य पीठ कहाँ पर है, अन्य पीठ कहाँ पर है दोस्तों, तो दूसरी जो पीठ हम लिख सकते हैं, लाल पेन से लिख देते हैं, चलो। दूसरी जो पीठ है दोस्तों अन्य पीठ, अन्य पीठ, अन्य पीठ है दोस्तों रेवासा में। कहां पर है दोस्तों, रेवासा में। और रेवासा कहां पर है दोस्तों, सीकर में। सीकर रेवासा में रामानंदी संप्रदाय की दूसरी पीठ है। स्थापना किसने की दोस्तों, तो स्थापना की थी संत अग्रदास जी ने। किसने स्थापना की दोस्तों, स्थापना किसने की, संत अग्रदास जी ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। संत अग्रदास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। संत अग्रदास जी कौन है, संत अग्रदास जी दोस्तों कृष्णदास पयहारी के शिष्य हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कृष्णदास पयहारी के ये क्या है दोस्तों, शिष्य हैं। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कृष्णदास पयहारी के शिष्य हैं जिनका नाम है संत अग्रदास। उनके द्वारा रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय की एक अन्य पीठ की स्थापना की गई। ये जानकारी आप निश्चित तौर पर दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। खास बात क्या है दोस्तों रेवासा सीकर के बारे में, ये जो रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय की अन्य पीठ है, यहाँ पर श्री राम की पूजा रसिक मानकर की जाती है। रसिक सामान्यतः हम भगवान कृष्ण को ही मानते हैं,
लेकिन यही एक ऐसी पीठ है दोस्तों जहाँ पर राम की पूजा रसिक रूप में की जाती है और माधुर्य भाव से की जाती है। हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर राम की पूजा, भगवान श्री राम की पूजा, भगवान श्री राम की पूजा रसिक रूप में की जाती है, रसिक रूप में की जाती है और माधुर्य भाव से की जाती है, माधुर्य भाव एवं रसिक रूप से की जाती है। इस वजह से दोस्तों ये जो रेवासा सीकर में अन्य पीठ है रामानंदी संप्रदाय की, इस पीठ को रसिक पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस पीठ को दोस्तों रसिक पीठ के नाम से भी जाना जाता है, रसिक पीठ के नाम से भी दोस्तों इस पीठ को जाना जाता है। ये जानकारी भी आप ध्यान में रखना। रेवासा सीकर में अन्य पीठ की स्थापना संत अगरदास जी के द्वारा की गई। राम की पूजा की जाती है यहाँ पर रसिक रूप में और माधुर्य भाव से की जाती है। इस वजह से दोस्तों इस पीठ को रसिक पीठ के नाम से भी जाना जाता है और इस पीठ की स्थापना संत अग्रदास जी के द्वारा की गई, जो कि कृष्णदास प्यारी की क्या है दोस्तों शिष्य है। और क्या जानकारी है दोस्तों हमें ध्यान में रखनी है, रामानंदी संप्रदाय को अगर किसी शासक के द्वारा जयपुर या फिर आमेर के किसी शासक के द्वारा सर्वाधिक संरक्षण मिला है, उस शासक का नाम है दोस्तों सवाई जयसिंह। यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह बहुत ही शानदार शासक थे दोस्तों एक कच्छावा राजवंश के। सवाई जयसिंह के द्वारा रामानंदी संप्रदाय या फिर रामानंद संप्रदाय को जयपुर में या फिर संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया गया। सर्वाधिक संरक्षण इनके द्वारा ही प्रदान किया गया, सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया गया। रामानंदी संप्रदाय को जयपुर या फिर आमेर के शासक, प्रतापी शासक सवाई जयसिंह के द्वारा सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया गया। सर्वाधिक दोस्तों क्या प्रदान किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। और क्या जानकारियां दोस्तों हमें ध्यान में रखनी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख शिष्य कौन कौन है? वैसे तो रामानंदी संप्रदाय के या फिर संत रामानंद जी के दोस्तों 12 प्रमुख शिष्यों का जिक्र आता है, लेकिन उन 12 प्रमुख में से भी 6 बहुत ही ज्यादा प्रमुख हैं। तो हम 6 इनके प्रमुख शिष्यों का नाम जरूर यहाँ पे लिखना चाहेंगे, जहां से राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन है दोस्तों इनके शिष्य, प्रमुख शिष्य? किसके दोस्तों प्रमुख शिष्य की बात करें, प्रमुख शिष्य किसके? रामानंद जी के। किसके हैं ये? रामानंद जी के। रामानंद जी के प्रमुख, रामानंद जी के प्रमुख 6 शिष्य। एक तो हम लिखेंगे दोस्तों कबीर। क्या लिखेंगे हम? एक तो कबीर लिख देंगे, संत कबीर। एक हम लिखेंगे दोस्तों संत रैदास, संत रैदास। एक लिखेंगे हम दोस्तों संत पीपा, एक लिखेंगे दोस्तों संत पीपा। एक लिखेंगे हम दोस्तों संत धन्ना, संत धन्ना। एक लिखेंगे हम दोस्तों सदना जी, सदमा नहीं है दोस्तों, सदना नहीं है, सदना जी। और एक लिख देंगे हम सेना जी, सेना जी। रामानंदी संप्रदाय या फिर रामानंद संप्रदाय जिसकी स्थापना रामानंद जी के द्वारा की गई, उनके दोस्तों 12 प्रमुख शिष्य थे, उनमें से भी 6 का जिक्र होता रहता है और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। एक का नाम है दोस्तों संत कबीर, संत रैदास जो कि मीराबाई के गुरु भी थे, संत पीपा, संत धन्ना, सदना जी एवं सेना जी। ये 6 प्रमुख रामानंद संप्रदाय के या फिर रामानंद जी के प्रमुख 6 शिष्य हैं। तो यहाँ से भी आपको जानकारियां ध्यान में रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। 24 मिनट का वीडियो हो चुका है। यहाँ से दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है इस वाले पॉइंट से, रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो गलता जी में है, लेकिन एक जो अन्य पीठ है वो है दोस्तों रेवासा सीकर में। इस पीठ की स्थापना संत अग्रदास जी के द्वारा की गई और इस पीठ में राम की पूजा रसिक रूप में माधुर्य भाव से की जाती है। इस वजह से इस पीठ को रसिक पीठ के नाम से भी जाना जाता है। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा दोस्तों रामानंद की जो 6 प्रमुख शिष्य हैं उनका नाम भी आप ध्यान में रखना। कबीर हैं, कौन कौन है दोस्तों?
रामानंद के जो प्रमुख 6 शिष्य हैं, संत कबीर हैं, संत रैदास हैं, संत पीपा, संत धन्ना, इसके अलावा सदना जी और सेना जी, ये प्रमुख 6 शिष्य रामानंद के माने जाते हैं। गलता जी के विषय में मैं आपके साथ चर्चा कर ही चुका हूँ। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो कि गलता जी में, उसकी स्थापना कृष्णदास पैहारी के द्वारा की गई। गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है और गलता जी ऋषि गालव की तपोभूमि भी है, ये जानकारी भी आप ध्यान में रखना। और कृष्णदास पैहारी के बारे में दोस्तों जितनी भी जानकारी है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक संरक्षण रामानंदी संप्रदाय को संपूर्ण राजस्थान में सवाई जयसिंह के द्वारा प्रदान किया गया। और दोस्तों कृष्णदास पैहारी के द्वारा चरित्र, ब्रह्म गीता, प्रेम तत्व, निरूपता जैसे ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की गई, ये जानकारी जो आप निश्चित तौर पर ध्यान में रखना। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान के एक संप्रदाय जो कि रामानंद या फिर रामानंदी संप्रदाय, उसके विषय में चर्चा की है। और जितने भी इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि में, जहाँ से राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आता है, जहाँ से राजस्थान के संत एवं संप्रदाय आते हैं, मैं आपके साथ उन विषयों को, उन बिंदुओं को चर्चा का विषय बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये संपूर्ण लेक्चर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर दोस्तों आपको राजस्थान इतिहास के वीडियो लेक्चर भी देखने हैं तो इसी चैनल पर मिल जाएंगे। 100 से अधिक वीडियो लेक्चर हमने राजस्थान की प्रमाणिक पुस्तकों को आधार बनाकर तैयार कर रखे हैं। राजस्थान के लोक देवता भी आपको मिल जाएंगे, राजस्थान की भाषा, बोलियां, साहित्य मिल जाएंगे, राजस्थान के सभी प्रमुख राजवंश मिल जाएंगे, 1857 की क्रांति मिल जाएगी, राजस्थान का एकीकरण मिल जाएगा, किसान आंदोलन मिल जाएंगे, प्रजामंडल आंदोलन मिल जाएंगे, राजस्थान जन जागरण में पत्रकारिता की भूमिका मिल जाएगी, आर्य समाज का योगदान मिल जाएगा, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का योगदान जो कहीं पे नहीं मिलता वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति की मत मिल जाएंगी, वो सारी चीजें जो आपको इस चैनल के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये संपूर्ण वीडियो लेक्चर आपको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद में हम राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण, एक या दो जो भी रहेंगे दोस्तों, राजस्थान के जो प्रमुख संत एवं संप्रदाय हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे अब आने वाले कुछ दिनों में। तो तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।